हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का चैप्टर 9। इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर 8 तक पूरा वीडियो कंप्लीट देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आसानी समझ सका। ये चैप्टर 9 पढ़ाने के बाद से फिर से हम जो उधर चैप्टर अभी छोड़ के आए हैं 4 तक उधर पूरा कंप्लीट था। 5 और 6 और 7 चैप्टर फिर से शुरू करेंगे 5 से इस 9 को पढ़ाने के बाद। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पहले इसको पढ़ना जरूरी है, फिर से 5 आप लोग पढ़ेंगे। और ये जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 7 का, तो ये न्यू बुक है आप लोगों का 2019 और 2020 सत्र वाला जो बुक है उसी से पढ़ाना है। अगर क्वेश्चन आप लोगों के बुक से मैच नहीं करेगा तो आप लोग समझेंगे कि ये पुराना वाला बुक है, पुराने वाले बुक से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अब नया वाला बुक में कुछ क्वेश्चन और दूसरे टाइप के दे दिए गए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन पहले वाले भी दिए गए हैं। तो देखते हैं ये चैप्टर 9 जो है व्यंजकों का गुणनखंड, इसमें जो दिया है चैप्टर का नाम चैप्टर 9 बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। तो इसमें आप लोग सबसे पहले जानेंगे गुणनखंड किसको कहते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज 9 का ए आप लोग देखेंगे। तो गुणनखंड देख लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए अचर संख्या में हम लोग देखते हैं, ये कोई संख्या दिया हुआ मान लीजिए 6, तो 6 को हम लोग किस किस संख्या से भाग दे सकते हैं वो इसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये जो 6 है इसको हम लोग 1 से भाग दे सकते हैं, तो इसका गुणनखंड 1 हुआ। फिर 2 से भी भाग दे सकते हैं, जिससे भाग देने पर ये कट जाएगा, वही इसके गुणनखंड होंगे। जो संख्या 2 से भाग दे सकते हैं इसमें 2 से भी कटेगा। फिर 3 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, फिर 6 से भी भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो ये जो 6 है इसके गुणनखंड यही होते हैं क्या, 1, 2, 3 और 6 इसके गुणनखंड होते हैं। आप लोगों को गुणनखंड जो पढ़ना है उसको देखिए क्या कहते हैं, तो ये गुणनखंड होता है, ठीक है। और देखिए गुणनखंड का परिभाषा जो होता है, किसी संख्या को छोटे छोटे संख्याओं के गुणा के रूप में लिखने को ही गुणनखंड कहते हैं। अब देखिए ये तो इसको गुणनखंड कहते हैं, लेकिन ये होता है गुणनखंड, यहां लिखते हैं। पहले गुणनखंड आप लोग समझ लिए। गुणनखंड क्या होता है, जिस संख्या जो दिया हुआ है जिसका गुणनखंड हमको पता करना है, वो जिस संख्याओं से भाग देने पर कटेगा उन्हीं संख्याओं को इसका गुणनखंड कहते हैं। तो एक होता है गुणनखंड और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। एक होता है अभाज्य गुणनखंड। तो ये देखिए जो गुणनखंड नाम दिया रहता है उसको अभाज्य गुणनखंड ही समझिए। ये गुणनखंड केवल नाम दिया रहता है, लेकिन अगर गुणनखंड करना पूछेगा तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड ही करते हैं। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड मीन्स देखिए उसमें ये बस 6 को नहीं लेंगे, 1, 2 और 3 ये अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं, जैसे आप लोग 6 का मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 6 को जैसे आप लोग एलसीएम निकालना पहले सीखे होंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से करते हैं। ये जो 2 और 3 आया यही इसका हो जाता है अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें 15 का गुणनखंड कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे, गुणनखंड मतलब ये असली में गुणनखंड इसको कहते हैं, लेकिन गुणनखंड कहेगा तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड ही निकालेंगे। इस चैप्टर के लिए 15 है, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 × 5। जब इसका गुणनखंड, तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो अब देखिए
ये तो हो गया अचर संख्याओं के लिए अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं। गुणनखंड का परिभाषा बताएंगे आप लोग क्या, किसी संख्या को छोटे छोटे संख्याओं के गुणा के रूप में लिखने को ही गुणनखंड कहते हैं। अगर इन संख्याओं का जो ये गुणनखंड है इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो वही पूर्व वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया अचर संख्याओं के लिए, अंक गणित के लिए गुणनखंड। आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर 9 बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। ये बीज गणित आप लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए दे दिया हो 6x स्क्वायर, अब ये हो गया बीजीय संख्या, आप लोगों का बीजीय व्यंजक हो गया। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो वही संख्याओं को छोटे छोटे गुणा के रूप में करने को ही गुणनखंड कहते हैं। देखिए तो 6 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3। 6 का यहाँ एलसीएम जैसा गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 और गुणे x पर 2 का मतलब x गुणे x, मतलब x 2 बार है। अब ये देखिए हमने संख्या को तोड़ लिया छोटे छोटे रूप में, इसी छोटे छोटे रूप में तोड़ने को ही गुणनखंड कहते हैं। तो अब देखिए सबसे छोटे रूप में हमने तोड़ लिया तो यही क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। ये याद रखेंगे, ये गुणनखंड हो गया इसका। अब देखिए अगर इन गुणनखंडों को हम लोग गुणा कर दें तो फिर से यही संख्या प्राप्त भी हो जाएगी। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए अंक गणित में कहते हैं ये गुणनखंड निकालने की प्रक्रिया हो रही है। और यहाँ अभाज्य गुणनखंड नहीं कह के, इसको अभाज्य गुणनखंड नहीं कह के कहेंगे अखंडनीय। बीज गणित में अभाज्य गुणनखंड को क्या कहते हैं, अखंडनीय गुणनखंड। ये याद रखेंगे। एक बात और ध्यान में रखेंगे आप लोग, उभयनिष्ठ किसको कहते हैं ये जानना है। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 2 संख्या दे दिया यहाँ 4x और एक संख्या दे दिया 6x। कह रहा है कि दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ कौन है। उभयनिष्ठ देखिए किसको कहते हैं, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। देखिए हिंदी में उभयनिष्ठ और इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। तो देखिए उभयनिष्ठ मान लीजिए दोनों संख्याओं का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसका पहले दोनों संख्याओं का गुणनखंड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे x इसका कर लेंगे और ये 6x 2 गुणे 3 गुणे x इसका कर लेंगे। अब उभयनिष्ठ का मतलब होता है ऐसा संख्या जो दोनों संख्या में, मतलब जितने भी पद दिए होंगे उस सब पद में अगर ऐसा संख्या जो समान हो उसी को उभयनिष्ठ या कॉमन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए देखिए 1 2 कॉम दोनों में है, इसी को उभयनिष्ठ कह देंगे। फिर और 2 नहीं है, देखिए एक x भी है और यहाँ भी एक x है। तो मतलब दोनों में उभयनिष्ठ पूछा है तो क्या होगा 2 और x, और 2 और x दिया तो मतलब 2x ऐसा संख्या है जो दोनों संख्याओं में दिया हुआ है। तो इसी 2x को क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ या कॉमन संख्या कहेंगे। और गुणनखंड करना गुणा के रूप में छोटे छोटे तोड़ के कर देना, उसी को गुणनखंड कहते हैं। तो अब आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बात सारी समझ में आएगी। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए 9A में ये पहला नंबर क्वेश्चन दिया, दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। अभी हमने बताया उभयनिष्ठ क्या कहते हैं, ऐसी संख्या जो दिए गए पद दोनों पदों में हो या जितने भी पद दिए होंगे, दिए गए प्रत्येक पद में ऐसी संख्या जो समान हो उसी को उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए देखिए इस दोनों संख्या में कॉमा दे दिया, इसके इधर का एक संख्या और इधर का एक संख्या, 2 संख्या दे दिया है, इसी को बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। बीजीय व्यंजक का मतलब अचर संख्या भी हो, चर भी हो और मान लीजिए कोई चिन्ह भी लगा हो, इन सब में गुणे का चिन्ह लगा हुआ है।
तो देखिए कैसे गुणनखंड, पहले इसको हल करेंगे कैसे। कह रहा है कि इन में उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालिए। पहला क्वेश्चन यही है, हो सकता है पुराने वाले बुक में दूसरा क्वेश्चन हो, लेकिन नए वाले बुक में ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले दोनों संख्याओं का गुणनखंड कर देंगे। लिखेंगे 7xy का हम लोग गुणनखंड पहले करने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग 7xy का गुणनखंड पहले कर लेते हैं। 7xy का गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे ऐसे। देखिए 7 इंटू एक्स इंटू वाई। हमने क्या कहा, गुणनखंड किसको कहते हैं, संख्या को छोटे छोटे, उससे छोटा ना हो सके, छोटे छोटे गुणा के रूप में लिखने को ही गुणनखंड कहते हैं। तो देखिए 7xy का गुणनखंड हमने ऐसे कर लिया। अब इसका गुणनखंड हमको करना है, तो लिखेंगे 35x स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणनखंड बराबर। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, आप लोग एलसीएम निकालना जानते हैं, तो उसी तरह गुणनखंड कर लेंगे। 35 है तो 5 7 35, यही इसका गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे x पर 2 है तो x को ऐसे 2 बार लिख लेंगे, गुणे y पर 2 है तो y को भी 2 बार लिख लिया। अब देखिए पूछा क्या था, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मीन्स ऐसा गुणनखंड, ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं में समान हो, उसी को उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए देखते हैं दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। देखिए 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 5 है नहीं दोनों में, तो एक 7 हम लोग ले लेंगे, कॉमन हो गया, मीन्स उभयनिष्ठ हो गया। 7 दोनों में है। और कम वाले में ही पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो एक ही x दोनों में है, एक ही x यहाँ है तो एक ही x यहाँ लेंगे, गुणा हम लोग लिख लेंगे। एक x हो गया गुणे एक y यहाँ 2y है, तो एक ही y दोनों में मैच कर रहा है तो एक y ले लेंगे। अब देखिए और कोई संख्या दोनों में मैच नहीं कर रहा है, मतलब समान नहीं है, तो यही जो 7xy है यही क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। इसी को गुणा करके लिख लेंगे ऐसे 7xy। यही देखिए आंसर हो गया, कुछ नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो संख्या दोनों में होगा, या तीनों या चारों जितने भी पद दिए होंगे सब पदों में होगा, वही उभयनिष्ठ होगा। अब इसको देख लेते हैं। अब यहां देख लीजिए 3 संख्या दिया हुआ है, तीनों में अब बताना पड़ेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो पहले इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। लिखेंगे 4m स्क्वायर का गुणनखंड बराबर। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो आप लोग जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे m पावर 2 दिया है तो m गुणे m 2 बार लिखेंगे। इसका गुणनखंड हो गया। अब हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं 6m स्क्वायर का गुणनखंड बराबर। इसको भी लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 3 गुणे m गुणे m, इसका हो गया। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं 8m का क्यूब दिया है का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, एलसीएम जैसा आप लोग रफ पर कर भी सकते हैं। फिर गुणे m पावर 3 दिया है तो m इंटू m 3 बार लिख लेंगे। अब हमको बताना है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर। अब उभयनिष्ठ देखते हैं, देखिए 2 2 2 सब में हो गया 1 2 गुणे
फिर से देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है। अब जितने पद दिए होंगे सब में जो संख्या समान होगा वही गुणनखंड हम लोग लेंगे। तो 1 2 तो देखिए तीनों में था, लेकिन इसमें 2 था, इसमें नहीं था, तो हम लोग 2 नहीं ले सकते हैं। 3 देखिए केवल इसी में है तो 3 भी नहीं ले सकते हैं। m m m देखिए तीनों में है तो 1 m, फिर गुणे, फिर से 1 m 1 m 1 m, तीनों में है तो 1 m और लेंगे। अब बाकी देखिए कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है, तो यही हम लोगों का एक बार गुणा कर लेंगे, यही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो गुणा करते हैं तो 2 m m 2 बार है तो m पर 2 लिख देंगे, यही आंसर हो गया। देखिए बहुत इजी होता है गुणनखंड करना, कुछ नहीं है। अब पहले का थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहां पर हल कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है 3a 21ab, इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए पहले इसका गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे 3a का गुणनखंड बराबर 3 इंटू ए कर लेंगे। फिर देखिए 21ab का गुणनखंड करेंगे, 21ab का गुणनखंड बराबर 21 को हम लोग जानते हैं गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 7 होगा, गुणे a गुणे b, इतना हो जाएगा। अब देखिए दोनों में हम लोग मैच करते हैं, कौन संख्या दोनों में, वही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर देखिए 3 3 दोनों में है तो 1 3 गुणे 7 है नहीं, ए देखिए दोनों में है, बी भी नहीं है। एक बार गुणा इसी का कर लेते हैं 3 और a का, तो 3a हो गया, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, यही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। जब देखिए केवल उभयनिष्ठ पूछेगा तो ऐसे करेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ मतलब कहते हैं कि समान संख्या जो सभी पदों में हो, और केवल गुणनखंड कहेगा तो आगे अभी आ रहा है क्वेश्चन में, इसके बाद देखते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है व्यंजक 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसी में से कोई एक सही है, उसी को लिख देंगे या उसी पर टिक लगा देना है। इसी तरह से यहाँ थर्ड क्वेश्चन व्यंजक b इंटू 6a माइनस बी प्लस 2c इंटू 6a माइनस बी के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इसमें भी एक ऑप्शन है, टिक लगा देना है। तो देखिए इसको पहले आप लोग रफ पर सॉल्व करके चेक कर लेंगे उभयनिष्ठ। अब कैसे देखना है, देखिए एक संख्या यहाँ दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो तीनों में देखिए कैसे इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये रफ पर हल करके एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं, ये केवल आप लोग रफ पर हल करेंगे। जब ऐसे देखिए संख्या प्लस और माइनस के साथ दिया रहेगा तो प्लस और माइनस लगा के ही सॉल्व करेंगे। वहां देखिए प्लस और माइनस नहीं दिया था, कॉमा लगा के दिया था, तो हमने कॉमा वाला ऐसे लगाया था। प्लस माइनस में दिया होगा संख्या तो एक ही में, तो एक ही में सॉल्व करेंगे। देखिए इन तीनों संख्याओं में देखिए कॉमन क्या है, तीनों का पहले गुणनखंड कर लेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे, जैसे वहां पर हमने किया था गुणनखंड, यहां लिख सकते हैं 7 इंटू पी इंटू क्यू प्लस 8 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्यू गुणे आर, फिर ये प्लस यहां लिख सकते हैं 3 गुणे क्यू गुणे एस। अब देखिए इन तीनों में कौन सा ऐसा संख्या है जो तीनों में समान है, देखते हैं। 7 है, 7 इसमें नहीं है। यहाँ P है, यहाँ P नहीं है, Q है, P भी नहीं है। Q देखते हैं, यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, मतलब Q ऐसा संख्या है जो तीनों में समान है। तो तीनों में से हम लोग Q उभयनिष्ठ हमको बताना है, तो अब हमको पता चल गया उभयनिष्ठ क्या हो रहा है, Q हो रहा है। तो हम लोग Q पर ऐसे टिक लगा देंगे, बस सॉल्व नहीं करना है, ये रफ का काम होगा। ये यहां देख लेते हैं, ये भी सॉल्व नहीं करना है, रफ का काम होगा।
इसमें देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। तो अब देखिए इतना संख्या एक में दिया, यहाँ गुणा है मतलब ये पूरा एक में है और ये पूरा एक में, मतलब दो संख्या दो पद दिए हुए हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए बिना गुणा के ही ऐसे गुणनखंड जब करेंगे इसका तो ऐसे लिख सकते हैं b गुणे, ये सब एक ही में है 6a माइनस b पूरा एक साथ है। यहाँ नहीं 2 गुणे 3 नहीं करेंगे क्योंकि दोनों एक साथ है, ये पूरा यहाँ गुणा में मतलब दो संख्या एक साथ ये है तो यहाँ गुणा करेंगे। फिर प्लस यहाँ कर सकते हैं 2 गुणे c गुणे, यहाँ पर गुणा ऐसे, ये इसी पूरा संख्या एक ही माना जाता है जो ऐसे दिया होगा ब्रैकेट में। तो हमने देखिए अब कॉमन हमको b है, यहाँ b नहीं है, ये नहीं कि ये वाला b ले लेंगे, ये पूरा एक में संख्या है तो एक साथ है 6a माइनस b एक ही संख्या माना जाएगा, 6a माइनस b एक ही संख्या है। तो देखिए b दोनों में नहीं कॉमन है, 2c यहाँ नहीं है, 6a माइनस b पूरा, 6a माइनस b पूरा, देखिए ये सब एक में है तो एक संख्या मानते हैं इसको। तो देखिए ये संख्या दोनों में कॉमन हो रहा है 6a माइनस b, तो हम लोग 6a माइनस b पर टिक लगाएंगे, मतलब यही उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो ऐसे आप लोग उभयनिष्ठ देखेंगे और गुणनखंड कैसे करना है अब आगे के क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे। तो अब आप लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से उभयनिष्ठ नहीं बताना है बल्कि गुणनखंड करना है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें कुल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बारी बारी से हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो अब यहाँ से हल करना है। तो देखिए कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड आप लोग जानते हैं छोटे छोटे गुणा के रूप में, और उसमें कॉमन भी लेंगे उभयनिष्ठ वाला, जैसे आप लोग पढ़े हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो तो उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना था, अब गुणनखंड करके सॉल्व करना है। तो देखते हैं सबसे पहले जो भी संख्या दिए होंगे, यहाँ देखिए 2 पद दिए हुए हैं तो दोनों का पहले गुणनखंड करेंगे। तो कैसे, 5 का गुणनखंड 5 ही है, 5 गुणे x को ऐसे 2 बार लिखेंगे, फिर माइनस लगा लेंगे 25 को, 25 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 होगा, गुणे x गुणे y, इतना लिख लेंगे। दोनों का हमने गुणनखंड कर लिया। तो अभी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए क्या करना है, अब इसमें हमको लेना है कॉमन। कॉमन का मीन्स उभयनिष्ठ। गुणनखंड करने का मतलब यही होता है कॉमन ले लेना। तो देखिए 5 और 5 दोनों में कॉमन है तो 5 हम लोग लिखेंगे, फिर गुणे 1x दोनों में है। अब देखिए 1x यहाँ नहीं मिला, y नहीं मिला, 5 नहीं मिला, मतलब 5 मिला और x मिला, इतना हमको कॉमन मिला, उभयनिष्ठ मिला। गुणनखंड ऐसे करते हैं। अगर मान लीजिए पूछता उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए तो क्या बताते हैं, उभयनिष्ठ बस इतना ही मिला है बस, तो यही आंसर बता देते हैं 5x। लेकिन इसमें उभयनिष्ठ नहीं बताना है, इसमें गुणनखंड करना है। तो देखिए गुणनखंड में क्या करते हैं, उभयनिष्ठ वाला हम लोग ऐसे कॉमन लेते हैं और इसके तुरंत बाद ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं बिना कोई चिन्ह लगाए, मतलब गुणा के रूप में ही रहेगा। गुणनखंड हमेशा गुणा के रूप में रहेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, गुणनखंड करने के लिए बीजीय संख्याओं का गुणनखंड ऐसे करते हैं जब प्लस और माइनस के साथ दिया होगा तब। अगर प्लस और माइनस वाला नहीं रहता, कॉमा लगा रहता तो ऐसे लिख के छोड़ देते, वही आंसर था। लेकिन जब प्लस माइनस के साथ दिया होगा, जैसे सब में देखिए दिया है, तो ऐसे करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो दोनों में कॉमन देखेंगे। तो 5 और x हमने कॉमन लिखा है, उसके तुरंत बाद ब्रैकेट लगाएंगे बिना कोई चिन्ह लगाए, और जो संख्या यहाँ बचेगा, जो संख्या यहाँ बचेगा कॉमन के अलावा, उसको चिन्ह के साथ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यही गुणनखंड होता है। तो देखिए हमने 5 और x 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, केवल x बचा था, तो हम लोग x को ब्रैकेट में लिख देंगे। प्लस में है तो प्लस में, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। देखिए यहाँ से भी 5 और 1x हमने कॉमन ले लिया था, तो क्या बचा है, 5 और 1y बचा, मतलब 5 और y बचा।
और कॉमन हम लोग ले लेंगे तो कॉमन को बाहर लिखेंगे और जो संख्या बचेगा उसको चिन्ह के साथ ब्रैकेट में लिख लेंगे। यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। 5x गुणा में है तो गुणा कर लेंगे और x माइनस 5 गुणे y है तो 5y कर लेंगे। ये आंसर हो गया। ये बीजगणित का गुणनखंड होता है, इसी को गुणनखंड करना कहते हैं। अगर केवल उभयनिष्ठ पूछता तो हम लोग उभयनिष्ठ बताते, गुणनखंड पूछेगा तो ऐसे गुणनखंड कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अभी सब बात क्लियर होगी। अब मान लीजिए इसका गुणनखंड हमको करना है तो जानते हैं 9a स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, a को स्क्वायर को लिख सकते हैं a गुणे a, फिर माइनस लगा के 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और ax है तो a गुणे x हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग उभयनिष्ठ देखते हैं। पहले जब प्लस माइनस चिन्ह के साथ देगा तो ऐसे गुणनखंड करेंगे, याद रखना है। देखिए 3 और 3 दोनों में कॉमन हो गया। अब एक 3 यहाँ और कोई 3 नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते। ये देखिए दोनों में कॉमन हो गया। अब तो न 2 कॉमन होगा और न तो ये भी कॉमन एक ही होगा और x भी नहीं होगा, मतलब 3 ये कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में क्या हमको लिखना है, जो यहाँ से कॉमन ले लिए उसको छोड़ के जो बचा, 3 और a हमने ले लिया तो एक 3 और एक a बचा तो यहाँ लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। यहाँ से भी हमने 3 और a ले लिया तो 2 और x बचा है तो 2 गुणे x लिख देंगे। यही गुणनखंड है। 3 एक में गुणा है तो 3a, यहाँ 3a और माइनस 2 का x में गुणा है तो 2x। यही आंसर हो गया। यही हो गया गुणनखंड, कुछ नहीं करना है। ये थर्ड वाला गुणनखंड हम लोग यहाँ नीचे लिख के करते हैं। देखिए थर्ड वाला दिया है 36 a स्क्वायर b माइनस 60 a स्क्वायर बी सी। अब देखिए इसको जब हल करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो 36 का हम लोग ऐसे कर सकते हैं रफ पर। देखिए रफ पर ऐसे 2 से भाग करेंगे 18 बार में कटेगा। एलसीएम निकालना आप लोग जानते हैं, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। यही गुणनखंड मिल गया हमको, 36 का गुणनखंड मिल गया। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर देखिए a स्क्वायर है मतलब a गुणे a लिखेंगे, फिर b है तो गुणे b लिखेंगे। यहाँ देखिए चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 60 का कर लेते हैं गुणनखंड। ये रफ का काम होगा, 2 से 30 बार में भाग जाएगा, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से। ये हो गया गुणनखंड 60 का। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और a पर 2 है तो a को 2 बार लिख लेंगे और b c है तो b गुणे c कर लेंगे। अब दोनों में हम लोग कॉमन देख लेते हैं। कितना 2, 1 2 1 2 गुणे फिर से 1 2 फिर से 1 2 फिर गुणे। अब एक 3 1 3 फिर से एक 3 और कोई 3 नहीं है तो नहीं ले सकते हैं। a यहाँ 1 a, यहाँ से 1 a कॉमन ले लिए, फिर से 1 a, फिर से 1 a, फिर गुणे 1 b तो 1 b। अब देखिए इसमें से कॉमन सब ले लिया, अब कोई कॉमन नहीं है। तो जब कोई कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट लगाएंगे और जो यहाँ बच जाएगा कॉमन के अलावा दोनों में वही ऐसे लिखेंगे। तो देखिए 2 हमने दोनों ले लिया, 1 3 हमने ले लिया, मतलब 1 3 बचा, 1 a हमने, फिर 1 a हमने ले लिया, फिर b हमने, मतलब यहाँ केवल 3 बचा। माइनस लगाएंगे। यहाँ से देखिए 2 2 हमने ले लिया है, 1 3 हमने ले लिया है तो यहाँ बच गया देखिए 5। 1 a भी हमने लिया, फिर से 1 a हमने लिया और फिर से b हमने लिया तो क्या बचा है यहाँ c। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2 2 3 का गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 3 12। a 2 बार है तो a पर 2, b 1 बार है तो b और ब्रैकेट में 3 है 3 माइनस 5c। यही
आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं करना है, गुणनखंड कर लेना है और कॉमन ले लेना है। गुणनखंड के बाद जो बचेगा कॉमन के बाद उसको लिख लेना है, यही गुणनखंड हो गया। अब बाकी इसमें अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे और ये पूरा एक्सरसाइज आप लोग अगले पार्ट में खत्म करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो पूरा आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए, एक एक बात समझिए और हमने जो जो बताया उसको ध्यान से सुनिए। आज के लिए बस इतना ही।